नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। मैं इस टॉपिक में बहुत ही डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि जो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक पर वो बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जनरली बात करते हैं। कोई स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में इन डिटेल कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस टेस्ट है जो यूज़ किए जाते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट है, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस या फिर डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल्स, और वेस्टलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, और कुछ ऐसे भी टेस्ट है जो कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ को भी मेजर करते हैं, जैसे कि वुडकॉक जॉनसन टेस्ट फॉर कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़। हमारे कॉन्टेक्स्ट से जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पे है वो है WISC-5 जो कि वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन है, और ये इस टेस्ट का 5th वर्जन है। और ये एक फुल स्केल IQ टेस्ट है, ताकि जब ये टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे का IQ क्या है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या है। और ये टेस्ट जो है ये कुछ सब स्कोर्स भी देता है जिसे हम प्राइमरी इंडेक्स स्कोर्स बुलाते हैं, यानी कि एक बच्चे का IQ क्या है और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है जैसे कि वर्बल कॉम्प्रहेंशन, विजुअल स्पेशियल, फ्लूइड रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड, तो ये सारे जो इंडेक्स स्कोर्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें हाई लेवल एक IQ नंबर मिलता है और ये प्राइमरी इंडेक्स स्कोर्स भी देखने को मिलते हैं एक बच्चे के बारे में। और एक थिंग जो कॉमन है इन सारे टेस्ट में वो ये है कि ये टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ को दिए जाते हैं, और फिर पजल्स या फिर क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो भी ये टेस्ट ले रहे हैं उनको। जैसे कि अगर कुछ बच्चे ले रहे हैं तो बच्चों को कुछ पजल्स या फिर कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर वोकैबुलरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ नंबर्स और लेटर्स का सीक्वेंसिंग हो सकता है, या फिर रीजनिंग, पिक्चर कॉन्सेप्ट। तो ऐसे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ दिए जाते हैं। जब बच्चे ऐसे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं तो उनको कुछ मार्क्स या फिर स्कोर्स मिलते हैं, और उन स्कोर्स को लेके एक स्पेसिफिक फार्मूला में डाला जाता है जो कि ये अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग होता है, और उसके थ्रू उस फार्मूला से जो आता है वो होता है IQ। तो इस तरह से इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम ब्रीफली बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट एक नंबर है जो कि डिपिक्ट करता है, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बच्चे का या फिर एक व्यक्ति का कितना इंटेलिजेंस है। अब जो पहला जो फार्मूला था इंटेलिजेंस कैलकुलेट करने के लिए उसे डिवाइस किया अल्फ्रेड बिने और थियोडर साइमन ने इन 1905। वो इसको IQ नहीं बुलाते थे, उनका फार्मूला जो है वो सिर्फ इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करता था, क्योंकि उनका फार्मूला बहुत ही सिंपल था। उन्होंने कहा अगर हम माइनस करते हैं एक बच्चे के क्रोनोलॉजिकल एज को उससे मेंटल एज से, तो जो नंबर मिलता है वो इंटेलिजेंस है। यानी कि एक 7 साल का बच्चा है, वो ऐसे काम कर सकता है जो कि एक 10 साल के बच्चों को करना चाहिए। 10 साल के बच्चे के लेवल के इंटेलिजेंस सिखा रहा है वो। तो अगर उसका क्रोनोलॉजिकल एज 7 ईयर्स उसके मेंटल एज से माइनस करते हैं 10 - 7, तो हमें एक नंबर मिलता है 3। तो इनके फॉर्मूला के अनुसार ये 3 जो है उस बच्चे का इंटेलिजेंस है। अब नेक्स्ट विलियम स्टर्न ने जो है इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया 1912 ने। इन्होंने कहा कि ये माइनस करने के बजाय हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, यानी कि मेंटल एज को अगर क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलता है, क्योंकि डिवीजन से जो हमें नंबर मिलता है उसे कोशेंट बुलाया जाता है। तो इन्होंने ईजाद किया ये टर्म इंटेलिजेंस कोशेंट का, और इनका जो फॉर्मूला है वो था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, तो उससे मिलता है इंटेलिजेंस कोशेंट। यानी कि ये सी नंबर्स को अगर हम डालते हैं तो 10 / 7 = 1.43। अब नेक्स्ट चेंज आया 1916 में, क्योंकि लिविस टर्मन ने कहा कि जो विलियम स्टर्न के फार्मूले से जो मिलता है 1.43, ये नंबर थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कुछ नंबर है, तो ये कंपैरिजन के लिए और अदर यूजर्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक अच्छा सा राउंड फिगर मिलता है, जैसे कि 143। तो जो फार्मूला हम अभी यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के लिए, जो कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज × 100, तो इस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ। अब अगर इस 143 को लेके अगर कोई भी एक अच्छे से स्केल में अगर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बच्चे का इंटेलिजेंस किस तरह का है। जैसे कि अगर इस 143 को हम स्टैनफोर्ड बिने 5th एडिशन क्लासिफिकेशन में डालते हैं तो 143 जो है वो यहाँ आता है, यानी कि ये बच्चा जो है बहुत ही गिफ्टेड या फिर वेरी एडवांस्ड कंसिडर किया जाएगा।
अगर एक टिपिकल क्लासरूम का अगर हम आईक्यू टेस्ट लेते हैं सबका और उन सबको एक ग्राफ में डालते हैं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि एक नॉर्मल कर्व है। यानी कि ज़्यादातर बच्चे जो है क्लासरूम में वो एवरेज होंगे, बहुत ही कम बच्चे जो है वो गिफ्टेड होंगे और बहुत ही कम बच्चे जो है वो इम्पेयर्ड होंगे। तो ये है एक टिपिकल क्लासरूम का नॉर्मल कर्व, नॉर्मल आईक्यू कर्व।